हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। उसमें पहला क्वेश्चन 0 x माइनस वाई एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स 0 वाई माइनस जेड, इस तरह से आपको डिटरमिनेंट दिया है। आपको उसके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्टली शॉर्टकट मेथड यूज करना बहुत आपके लिए लाभकारी होता है, क्योंकि जितना शॉर्टकट आप यूज करोगे इतना आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो जल्दी से खत्म होगा। आप जानते हैं कि बोर्ड के अंदर 1 घंटे में आपको 50 या स्टेट के अंदर 1 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसके लिए आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टी है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैट्रिसेस रिलेटेड है, मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट और उसके बीच का जो रिलेशन है उसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा ही कुछ है। आपको डिटरमिनेंट जो दिया है उसमें आप देख सकते हो कि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 0 0 0 और बाकी के जो एलिमेंट है वो नेगेटिव फॉर्म में है। x माइनस वाई है तो इधर उसका नेगेटिव y माइनस एक्स, इधर x माइनस जेड है तो उसका नेगेटिव z माइनस एक्स, इधर y माइनस जेड है तो उसका नेगेटिव z माइनस वाई। तो अगर इस तरह का अगर मैट्रिसेस है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसका आंसर जो आएगा 0 होगा। हम यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक नोट करेंगे, आपको याद रखने के लिए A is skew symmetric matrix, A is skew symmetric matrix, then डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना है। और आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं वो भी मैं आपको याद करा दूं। ये 3x3 मैट्रिक्स है, उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो 0 होता है। अगर यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे उसका अपोजिट नंबर आएगा माइनस में। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, उसका सेम एलिमेंट। अगर ये x है तो यहाँ पे माइनस एक्स, अगर ये y है तो यहाँ पे माइनस z है तो माइनस z। सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस देन सच अ मैट्रिसेस इज नोन एज द स्क्यू सिमेट्रिक, एंड स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट 0 बनता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये डिटरमिनेंट का 0 आएगा, इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली सेकेंड एमसीक्यू जिसमें आपको डिटरमिनेंट दिया है, सामने भी डिटरमिनेंट है, यहाँ पे के वैल्यू दी गई है। विदाउट एक्सपांडिंग थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो आपको इसका आंसर इजीली मिल सकता है। यहाँ पे आपके पास 3 5 2 1 4 7 2 1 0 इस टाइप का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, और सामने 3 5 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, 1 4 इट्स ओके, बट यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 40, 0 0 इट्स ओके। तो जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे, थर्ड कॉलम में से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं, थर्ड कॉलम में से अगर हम 2 निकालते हैं कॉमन, तो ये बनेगा 2k और 3 5 2, यहां से 2 कॉमन निकाला है 1 4 7 एंड 0 का तो 0 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड रो आप देखोगे तो 2 1 0 है, सामने जो थर्ड रो है उसमें 4 2 0 है, मतलब कि उसका डबल दिया है। अब तो यहां से वंस अगेन थर्ड रो में से भी मैंने 2 कॉमन निकाला, मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहां से 2 कॉमन निकाला तो आपको सेम वैल्यू मिली 2 1 0। सामने ऑलरेडी जो आपको डिटरमिनेंट दिया है वो है 3 5 2 1 4 7 2 1 0, यहाँ पे भी 3 5 2 1 4 7 2 1 0 है, यहाँ पे भी वो सेम डिटरमिनेंट है। तो ये जो डिटरमिनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 1 इज इक्वल टू 4k, एंड k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4। सो द आंसर ऑफ k इज 1/4 विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो आपका सेकंड जो एमसीक्यू है जिसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। थर्ड एमसीक्यू जिसमें आपको दिया गया है 1 1 1
1 1 प्लस एक्स 1 1 1 एंड 1 प्लस वाई। तो इसमें आपको यहाँ पे आप थोड़ा एक स्टेप दो स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जीरो मिलने का चांसेस ज्यादा है। मैंने आपको थियोरी पार्ट में समझाया है कि डिटर्मिनेंट में अगर आपको सिंप्लीफाई करना है सो ट्राई टू ऑब्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन द डिटर्मिनेंट एंड फॉर दैट वी आर एडिंग सबट्रैक्टिंग आइदर रोज और कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे हम ये जो फर्स्ट रो है यहाँ 1 है, ये भी 1 है, तो सेकेंड रो में से फर्स्ट रो निकालते हैं, रो 2 माइनस रो 1। तो फर्स्ट रो जो है वो आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा 1 1 एंड 1। यहां से ये निकल जाएगा तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स में से 1 चला जाएगा तो एक्स, 1 माइनस 1 इट्स अ 0। वैसे तो एक ही ऑपरेशन काफी है क्योंकि दो जीरोस एक ही रो में या एक ही कॉलम में मिल जाते हैं, तो आपको आसानी से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक और स्टेप करूंगा, यहाँ पे भी 1 है, रो नंबर 3, रो नंबर 3 में ऐसा ऑपरेशन करेंगे, रो 3 माइनस रो 1 1 से, तो इसमें से भी फर्स्ट रो को निकालते हैं, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 अगेन इट इज 0 एंड 1 प्लस वाई माइनस 1 दिस बिकम्स वाई। तो सिर्फ आपको अगर मैं फर्स्ट कॉलम को सिंप्लीफाई करता हूं तो सिर्फ आपको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ 1 को ही देखना है, बाकी के जो एलिमेंट आपके 0 0 है तो ऑटोमेटिकली वो चले जाते हैं। तो सिर्फ आपका जो डिटर्मिनेंट बचेगा x 0 0 y, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x y। डायरेक्टली यू कैन ऑब्टेन द आंसर एंड therefore option B is the correct answer, that is the answer x y। सिमिलरली यहाँ पे और आगे MCQ टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको दिया गया है 1 2 3 1 2 3 0 cos x sin x और 0 sin x cos x। तो इसका आंसर क्या होगा, और उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है 1 0 cos 2x एंड D इट्स अ sin 2x। वंस अगेन जैसे यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई किया है फर्स्ट कॉलम में से, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 सिर्फ आपको फर्स्ट कॉलम को ही सिंप्लीफाई करना है, तो 1 को लेकर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर x, cos इंटू cos, cos स्क्वायर x, sin इंटू sin, sin स्क्वायर x। तो आपका आंसर आएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इट्स अ cos 2x which is already given in option C। तो 4th MCQ का जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा, if TP, TQ and TR are the fifth, qth and rth terms of if, then आपको वैल्यू ढूंढनी है 1 1 1 PQR एंड TP, TQ और TR की वैल्यू ढूंढनी है। और उसके लिए आपके पास ऑप्शन में आंसर दिए गए हैं P प्लस Q प्लस R, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C 0 एंड ऑप्शन जो D है वो है -1। जैसा कि हम जानते हैं कि एनी एपी, अगर कोई एपी है तो एपी के लिए nth टर्म ऑफ एपी कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द एपी? nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 1 1 1। आपका डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 1
पी क्यू आर एंड टीपी, टीपी मतलब ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए प्लस टी क्यू टर्म, एन की जगह पे अब हमारे पास पी क्यू और आर है, तो पी एन माइनस वन डी की जगह पे पी माइनस वन डी, क्यू माइनस वन डी एंड ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ऐसा बनेगा। अब इसके बाद अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन है, वन 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 है और पी क्यू आर है, यहाँ पे पी माइनस वन क्यू माइनस वन और आर माइनस वन दिया है, तो पी माइनस वन क्यू माइनस वन और आर माइनस वन बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप करेंगे रो टू के अंदर ऑपरेशन, रो टू माइनस रो वन, पहला ऑपरेशन ये करेंगे। और दूसरा एक ऑपरेशन है, यहाँ पे वन 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 है, यहाँ पे सभी जगह पे ए और ए है, तो फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो है उसको हम अगर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए और ए बन जाएगा, और इसको अगर हम थर्ड रो में से सबट्रैक्ट कर दें, सो रो थ्री माइनस ए रो वन, रो थ्री माइनस रो ए वन, और ऑपरेशन हम करेंगे थर्ड रो के। तो वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन इन रो टू एंड रो थ्री, एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट रो है आपकी वो सिमिलर वन वन और वन रहेगी, और यहाँ पे सेकेंड रो में ये फर्स्ट रो सबट्रैक्ट होती है, तो p माइनस वन क्यू माइनस वन एंड r माइनस वन ऐसा होगा। अगर हम इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा p माइनस वन डी, सिमिलरली a से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो q माइनस वन डी, और इसी तरह से अगर इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो r माइनस वन डी ऐसा होगा। और उसके बाद थर्ड रो में से d जो है वो कॉमन निकाल देंगे, d एंड d दिस इज कॉमन, सो अगर वहां से d कॉमन निकलता है तो वन 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 p माइनस वन क्यू माइनस वन r माइनस वन, सिमिलरली p माइनस वन क्यू माइनस वन r माइनस वन, सो ये दोनों रो जो है वो आपकी सेम हो गई, सेकेंड एंड थर्ड रो, एंड इफ any two rows or any two columns of determinant are same, then answer of determinant must be equal to 0. तो d into 0, तो आपका आंसर रहेगा 0। तो ये आपका MCQ नंबर 5 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़े थोड़े हार्ड सम्स और टेक्निकल और लॉजिकल टाइप के जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर देखेंगे, इससे आपको थोड़ा अलग सा आइडिया मिले टेक्स्ट बुक से। एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको फैक्टोरियल फॉर्म दिया है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 4 एंड 5 फैक्टोरियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टोरियल्स, ये आपको ढूंढना है। तो लेट्स सी हाउ टू डू। सबसे पहले आपको मैं एक थोड़ी सी छोटी सी चीज बताऊंगा, फैक्टोरियल का आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। फैक्टोरियल जो होता है, सपोज 2 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब ये होगा 2 into 1। अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 into 2 into 1। तो इस तरह से ये फैक्टोरियल है। आप 3 फैक्टोरियल जो है उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 फैक्टोरियल। अगर 4 फैक्टोरियल है तो हम ऐसा कह सकते हैं 4 3 2 1। इसमें से 4 3 को निकाल दे तो 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 4 1 2 3 को 3 फैक्टोरियल लिखे तो 4 into 3 फैक्टोरियल भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट पता होना चाहिए अगर ये सम आपको सॉल्व करना है तो। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट रो है उसमें से 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वहां पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वही वैल्यूज जो है उसकी वो लिख देंगे। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 मतलब 2 होता है, और 3 फैक्टोरियल है वो 3 into 2 into 1 होता है मतलब कि 6 होता है। वहां पे वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 into 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल हुआ, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल हुआ। 4 फैक्टोरियल है, वहां पे ऐसा लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल।
दैट आर ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। तो यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल हुआ। तो रो नंबर जो 2 है वहां से मैं 2 फैक्टोरियल कॉमन वैल्यू निकालता हूं, तो यहां पे बन जाएगा 1, क्योंकि 2 फैक्टोरियल कॉमन निकलते हैं। यहां से 2 फैक्टोरियल अगर कॉमन निकला तो आपको मिला 3, यहां से 2 फैक्टोरियल कॉमन निकला तो 4 इंटू 3 मतलब 12, ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वो आपका थर्ड रो में से कॉमन निकालेंगे। तो 3 फैक्टोरियल निकल गया 1, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसमें से 3 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया 4, 3 फैक्टोरियल कॉमन निकला 5 इंटू 4 20। सो दिस वे वी आर गेटिंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। ये अभी तो ठीक है कि बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसका आप आंसर लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120। लेकिन जब ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो आपको ये जो कॉमन निकालने वाला जो लॉजिक है वो काम आएगा। तो इससे कॉमन निकालने से आपका आंसर और थोड़ा इजी हो जाता है। अब आप सीधा डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट रो का एक्सपेंशन लेकर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को लेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 3 इंटू 20 60 माइनस 4 इंटू 12 48 माइनस 2 को लेकर 1 इंटू 20 20 एंड 12 इंटू 1 12 प्लस 6 को लेकर 4 माइनस 3। इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं और साथ साथ में आपके पास 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी पहले से है, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। अब 60 माइनस 48 12 माइनस 12 माइनस 20 माइनस 12 8 इंटू 2 16 प्लस 6 इंटू 4 माइनस 3 1, सो 6 इंटू 1 6। यहाँ पे होगा 2 फैक्टोरियल और 12 प्लस 6 18, 18 माइनस 16 इट्स अ 2, 2 फैक्टोरियल अगेन 2, 3 फैक्टोरियल इट्स अ 6, सो 6 इंटू 4 इट्स अ 24। और जैसा कि हम जानते हैं 24 मतलब 4 फैक्टोरियल। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आता है 4 फैक्टोरियल। दिस हैज अ आंसर आल्सो गिवन इन फैक्टोरियल फॉर्म, so it's a 24 that we can write. Okay? इसके बाद एक और एमसीक्यू नंबर 7 वो करते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 भी कुछ अच्छा सा लॉजिक दिया गया है। Once again the concept of permutation combination that we have seen in the last year. आपको ऐसा कुछ दिया है 11C6 11C5 11C6 and 12C R minus 2। सबसे पहले आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है उसमें परम्यूटेशन की जो प्रॉपर्टी है वो पहले आनी चाहिए। सेकेंड रो जो है आपका 12C7 12C8 and 13C 13CR and 13C9 थर्ड रो है 13C9 13C10 and 14C R plus 2। और ऑलरेडी डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू आपको 0 दे दी गई है। सो अगर ये डिटरमिनेंट 0 है सो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ R। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो R की वैल्यू क्या आएगी? एंड ऑप्शंस आर गिवन 5 6 7 and 8। These are the options given। चलो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इसके अंदर? तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पहले आपको मेंशन करूंगा। कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है NCR प्लस
एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ये कॉम्बिनेशन जो है इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे हम देखें तो 11C5 प्लस 11C6, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले देखो तो एन जो है वो सेम होना चाहिए और आर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव होना चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी ओनली डिफरेंस वन बिटवीन दैम। तो यहाँ पे 11 सेम है, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है आर एंड आर माइनस वन। तो यहाँ पे 11 तो आंसर आता है n प्लस वन, मतलब 11 प्लस वन मतलब 12 आएगा। अगर ये r और r माइनस वन को 6 5 से कंपेयर करो तो ये वैल्यू r की होगी और ये वैल्यू जो है r माइनस वन की होगी। तो आपका जो r है वो 6 है और r माइनस वन मतलब 6 माइनस वन 5 है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हैं, इसका आंसर r आता है तो r मतलब 6 ऐसा होगा। इसी तरह से यहाँ पे 12C8 और 12C7 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सबसे पहले एन तो उसका आंसर बनता है n प्लस वन मतलब 12C1 13। ये r है, ये r माइनस वन, तो आंसर आता है r, तो ये आंसर आएगा 30। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिखता है 11C5 प्लस 11C6, 12C7 प्लस 12C8, 13C9 प्लस 13C10। तो सबसे पहले मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है उसको मैं ऐड करूंगा। तो ऐड करने से कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर हम 2 के अंदर ऐड करते हैं, कॉलम 2 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 के, तो फर्स्ट जो कॉलम है 11C5 12C7 एंड 13C9 वो ऐसे का ऐसे रहेगा। और दूसरा जो कॉलम है वहां पे मैं डायरेक्ट एडिशन लिखकर रख दूंगा 11C6 प्लस 11C5 इट्स 12C6। सिमिलरली 12C8 प्लस 12C7 ये दोनों का एडिशन होता है 13C8 13C10 प्लस 13C9 13C10 प्लस 13C9। अगर हम इसको ऐड करें तो उसका जो एडिशन आता है 13 होगा 14 और 10 और 9 r एंड r माइनस वन, तो आएगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 14C10। इसके बाद ये आपका जो थर्ड कॉलम है वो ऐसे का ऐसे ही रख देंगे। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 0 है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब आती है? जब उसके कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होते हैं तब। अगर हम ये सेकंड और थर्ड कॉलम जो है उसको कंपेयर करें तो आपको आंसर जो मिल रहा है, अगर ये दोनों सेम है सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे 13CR इक्वल टू 13C8, तो R की जो वैल्यू है वो आपको डायरेक्ट इधर 8 मिलती है। यहाँ पे भी अगर इसको कंपेयर करें 12C6 इक्वल टू 12C R माइनस 2, इसका मतलब R माइनस 2 जो है वो 6 है, तो R की जो वैल्यू है वो 8। तीनों दिन केस में R प्लस 2 इक्वल टू 10, तो R की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी और वो आपको दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। सो क्वेश्चन 7 हैज द आंसर ऑप्शन डी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है 3x माइनस 6 2 3x minus 6 2 and 3x minus 6 equal to 0, then what would be the value of x? तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी?
जैसा कि मैं आपको थियोरिटिकल जो पार्ट है, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करते हैं तब मैंने आपको समझाया है ये सब। जब आपको ऐसा डायग्राम देखने को मिले और बाकी के जो एलिमेंट है आपको सेम सेम लगे, तब हम क्या करते हैं, तो सारी रोज या सारे कॉलम्स को एक ही रोज या एक ही कॉलम्स में हम ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर से आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मिल सकती है ना। यहाँ पे आपको ऐसा डिटर्मिनेंट दिया है और एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन को आंसर के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। आंसर्स आपको दिया है ऑप्शन में 3/8, 8/3, ऑप्शन सी 5/8 एंड ऑप्शन डी जो है वो है 8/5। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेप में सभी रोज को, फर्स्ट रो को के अंदर सभी रोज को हम ऐड करते हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 आर एडिंग इनटू फर्स्ट रो। सो यू आर गेटिंग, फर्स्ट रो में सब कुछ ऐड कर देंगे। यहाँ पे 3x माइनस 6 तो ऑलरेडी है, उसमें +2, फिर से +2 करेंगे तो 3x माइनस 6 +2 तो 3x माइनस 2 होगा। इसमें भी सब कुछ यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे भी 3x माइनस 2 आएगा। ये भी सब कुछ फर्स्ट में ऐड होगा तो सेम एडिशन होगा, 2 + 2 + 3x माइनस 6 तो अगेन सेम एडिशन 3x माइनस 2। सो आपको वैसे तो देखा जाए तो आपको एक आंसर मिल जाना चाहिए कि 3x माइनस 2 को कॉमन निकाल दे तो x का आंसर 2/3 मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2/3 आंसर जो है वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो इसीलिए थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर आपको ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल देंगे। वी आर टेकिंग कॉमन वैल्यूज 3x माइनस 2 फ्रॉम रो 1। रो 1 में से 3x माइनस 2 को कॉमन निकालते हैं तो 3x माइनस 2 1 1 1, ऑलरेडी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, और 2 3x माइनस 6 2 2 2 3x माइनस 6। ये भी चीज मैं आपको थियोरिटिकल लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर एक ही रोज में 3 1 या एक ही कॉलम्स में 3 1 आ जाते हैं तो वो सिंप्लीफिकेशन भी हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इससे 3 1 1 1 मिलने से आपको 2 0 ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। जस्ट यू आर टेकिंग द सबट्रैक्शन। अगर आप उसको सबट्रैक्ट कर दो 1 माइनस 1 0, और ऐसा ही सबट्रैक्शन आप कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करो, वो भी आपको 1 माइनस 1 0 मिलेगा। तो एक ही कॉलम में या एक ही रो में आपको 2 0 मिल जाएगा, तो इससे आपका सिंप्लीफिकेशन और इजी हो जाएगा। वैसे तो अगर सिंपल होता तो आपको आंसर सीधा है 3x माइनस 2 0 तो x 2/3 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसी वैल्यू नहीं दी गई। सो वी हैव टू टेक वन मोर स्टेप। कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो ये 3x माइनस 2 को दूसरी साइड भेज देते तो वो 0 हो जाता है, जिसकी हमको जरूरत नहीं है। 1 2 2, अगर इसको इसमें से सबट्रैक्ट करें तो 3x माइनस 6 में से 2 निकाले तो 3x माइनस 8, ये 2 में से 2 निकल जाएगा तो 0। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का सबट्रैक्शन 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3x माइनस 2 माइनस 2 तो 3x माइनस 8। तो अब आपको आंसर दिखने लगेगा, क्योंकि कॉलम 2 के अंदर और कॉलम 3 के अंदर दोनों जगह आपको 3x माइनस 8 इज द वन ऑफ द कॉमन फैक्टर। अगर उसको आप बाहर निकाल देते हो तो 3x माइनस 8 बिकम्स 0, और इसलिए आपकी x की जो वैल्यू है वो 8/3 ऐसे आ सकती है। वो आपको दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है अच्छा है, उसका आंसर है ऑप्शन बी 8/3। ऐसा एक और आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों को ऐसा कुछ दिया गया है
3 minus 1 4 1 2 minus 3 6 5 x, this is equal to 0. So what must be the value of x? तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी? यहाँ पे सीधा ही हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको आंसर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x का आंसर मिलेगा और ऑप्शन उसके लिए दिए हैं 5 minus 5 28 and D minus 28. These are the option B. Once again, फर्स्ट रो को लेकर सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू लाएंगे 3. अगर 3 लिया तो वो रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे तो 2x माइनस माइनस प्लस 50 माइनस माइनस 1 और x प्लस 80 x माइनस 6 का 18 होता है माइनस 18 आएगा माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 4 5 माइनस 12 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 6x 3 इंटू 50 45 माइनस माइनस प्लस x प्लस 18 5 minus 12 it's a minus 7 into 4 it's a minus 28 equal to 0. 6x plus x 7x and 45 plus 18 minus 28 it's a 35. तो 7x plus 35 equal to 0 तो x का आंसर आएगा minus 35 by 7 it's a minus 5 which is given in option B. तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. वो भी एक अच्छा एमसीक्यू है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू. उसमें आपको दिया गया है इन ट्राइंगल एबीसी. ट्राइंगल एबीसी के अंदर आपको साइन ए प्लस बी प्लस सी साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए cos b plus c tan a plus b plus c tan a tan b plus c और 0 वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है. आपको दिया गया है ट्राइंगल एबीसी के अंदर साइन ए प्लस बी प्लस सी साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए टेन ए प्लस बी प्लस सी टेन ए कॉस बी प्लस सी टेन बी प्लस सी और 0. इसका आंसर लिखाना है. सबसे पहले इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइंगल वो याद होना चाहिए कि हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल एबीसी है तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होना चाहिए. और उसके बाद आपको दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यूज करनी है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करनी है. फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड जो है वो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला यूज करोगे आप तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाता है. वो कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है. तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी इट्स अ पाई, देयरफॉर ये हो जाएगा साइन पाई. और जैसे कि हम जानते हैं साइन पाई इज 0. यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी इट्स अ पाई तो ये होगा टेन पाई और टेन पाई जो है उसकी भी वैल्यू हम जानते हैं वो है 0. ऑलरेडी दिस इज गिवन एज 0 तो ये हो गया 0. यहां पे आपके पास साइन ए है तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हो माइनस साइन ए. यहां पे आपके पास कॉस ए है तो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड आप देख सकते हो कि कॉस बी प्लस सी है
वंस अगेन a प्लस बी प्लस सी इट्स अ पाई, सो b प्लस सी क्या हो जाएगा, b प्लस सी होगा पाई माइनस ए। और जैसा कि हम ट्रिगो की फॉर्मूला जानते हैं, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इट्स अ माइनस cos थीटा, सो cos पाई माइनस ए इट्स अ माइनस cos। सिमिलरली यहाँ पे tan है और यहाँ पे tan b प्लस सी है, तो पाई माइनस ए। देखने में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन अगर आपको ट्रिगो की कैरेक्टरिस्टिक, ट्राइंगल की कैरेक्टरिस्टिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सब कुछ पता होगा तो इट्स अ वन लाइनर आंसर होगी। लेकिन इसके लिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। tan पाई माइनस थीटा इट्स अ माइनस tan थीटा। अब आप देख सकते हो ये जो बन जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स sin a माइनस sin a, cos a माइनस cos a, tan a माइनस tan, और प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो 0 0 0 है, इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 0 रहेगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थोड़ा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करें। x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 5, 4, 6 and 9, x plus 8, x plus 11, x plus 15 equal what? इसका आंसर आपको लाना है और उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं x plus 2, x plus 3, 2 and minus 2. You are looking such a kind of question, typical one. But बहुत सारे x x x x, अगर आप डायरेक्ट सीधा विदाउट प्रॉपर्टी अगर डायरेक्ट उसका एक्सपांशन करेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को यूज करके अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसके लिए सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करके कोई सिंप्लीफिकेशन देंगे उसका और फिर बाद में आप उसको आंसर उसका ला सकते हैं। देखो ये फर्स्ट जो रो है उसको हम सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रो 2 के अंदर रो 2 माइनस रो 1, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सेकेंड रो में चेंज आएगा, ये x x निकल जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 6 है, उसमें से x प्लस 3 को निकाल दे तो x x निकल जाएगा, 6 माइनस 3 इट्स 3। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस 9 है, यहाँ पे x निकाल दिया, 9 माइनस 5 इट्स 2। सो आई थिंक इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। बहुत सारे x थे उसमें से सिर्फ एक रो सब्ट्रैक्शन से 3x निकल गया। उसी तरह से अगर हम रो 2 माइनस रो 3 करें, अदरवाइज रो 1 माइनस रो 3 करें, वट एवर यू लाइक, रो 3 माइनस रो 1, x x निकाल दिया, x प्लस 2 x प्लस 8 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो x x गया 8 माइनस 2 6, x x गया 11 माइनस 3 8 एंड x x गया 15 माइनस 5 10। तो इस तरह से आपको ये सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। अभी भी एक और प्रोसेस करते हैं, अभी भी 3x है मेरे पास, तो अब ये x में कॉलम में सब्ट्रैक्शन करते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट करो, कॉलम 2 में माइनस कॉलम 1 और सिमिलरली कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करें। तो फर्स्ट कॉलम को सेकंड और थर्ड दोनों कॉलम में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो अब मुझे आंसर में x प्लस 2 2 एंड 6 सब्ट्रैक्ट किया, x x गया 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 6 2, अगर सब्ट्रैक्ट किया x x गया 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2 और 10 माइनस 6 2। So now this kind of determinant is quite comfortable to you.
ये एकदम सिंपल से 9 जगह x था, तो हमने सिर्फ 2 ऑपरेशन करने से आपके पास 8 x चले गए। सिर्फ अब हमारे पास सिर्फ x प्लस 2 ही बाकी बचा, बाकी सभी जगह से x निकल गए। अब हम उसको एक्सपांशन मेथड से सिंप्लीफाई कर देते हैं। कोई भी वन रो या कोई भी कॉलम को लेकर उसको सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट रो को हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसका जो आपको एक्सपांशन मिलेगा x plus 2 with the help of first row expansion, x plus 2 निकल जाएगा, तो 4 minus 4 it's a 0। सिर्फ एक ही जगह x आता था, वो भी यहाँ पे 4 minus 4 0 निकल गया। तो अब आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली आप गेस कर सकते हैं कि x plus 2 या x plus 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि x वाली वैल्यू निकल गई। तो आपका आंसर शायद 2 या -2 ऐसा हो सकता है। 1 अगर 1 लेते हैं तो वो रो और वो कॉलम को अगर डिलीट मारे, 4 2 8 एंड 6 2 12, 8 minus plus 3 equal third row and first row and third column 4 minus 6 again. This is equal here to find. This becomes a 0. 8 minus 12, it's a -4, and 4 minus 6, it's a -2. Minus plus 4, -2, 4 minus 2, it's a 2. So इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी, मतलब कि 2 को। दिस वे वी आर गेटिंग द MCQ नंबर 11। अब हम देखते हैं MCQ नंबर 12। इसमें आपको फिर से वैल्यूज जो है वो दी गई है x साइन अल्फा कॉस अल्फा, 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा, -1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा equal to 0. If this determinant equal to 0, then the range of x. It's also a good question related to the competitive examination. इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो अर्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। सी क्या ऑप्शंस आर open interval -√2 to +√2. B, it's a 0 to 2. Option C, -√2 to +√2. And option D, it's a 0 to 2. ये चार आपके पास उसके ऑप्शन। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, आपको रेंज बताना है x का। x का रेंज क्या आएगा? सो प्लीज लुक एट, क्या करेंगे, ये x ले लेंगे, सीधा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फर्स्ट रो का यूज करते एक्सपेंशन करेंगे। x विथ माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर अगर साइन अल्फा लेते हैं तो वो रो और कॉलम को निकालेंगे, तो साइन अल्फा विथ माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस माइनस प्लस साइन। थर्ड एलिमेंट लेंगे वो है कॉस अल्फा, वो रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा साइन अल्फा माइनस माइनस मतलब के प्लस कॉस अल्फा एंड दिस हैज ऑलरेडी द वैल्यू गिवन 0। यहाँ पे सीधा आंसर लिख देता हूँ माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू आती है 1, और तो ये अगर 1 होता है तो ये होगा x विथ -1 मतलब -x। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन अल्फा विथ माइनस कॉस अल्फा, इट्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा विथ साइन अल्फा, इट्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा,
sin alpha with cos alpha, it's a sin alpha cos alpha. And cos alpha with cos alpha, it's a cos square alpha. And this is already given as u. तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस एक्स, ये जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस एक्स साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका एक रूप बनाएंगे. दिस इज ऑलरेडी गिवन 0. अब ये जो एक्स है वो दूसरी साइड आएगा. 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इट्स साइन 2 अल्फा. cos square alpha minus sin square alpha, it's a cos 2 alpha equal to x. थोड़ा एस्पेक्ट जाना पड़ेगा. लास्ट ईयर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3rd चैप्टर सीखे हैं और उसमें cos थीटा प्लस sin थीटा जो होता है उसका रेंज, मैं आपको एक फॉर्मूला याद कराऊंगा. नोट, अगर आपका f थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो ये f का रेंज ऑफ f इज माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्लोज इंटरवल होगा. यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपके पास है. ये होगा आपका f ऑफ थीटा, ये है cos, cos का कोफिशिएंट है 1, मतलब आपके पास a की वैल्यू हुई 1. और उसी तरह से साइन का जो कोफिशिएंट है वो भी आपका है 1. तो ये b की जो वैल्यू है वो आपको मिली 1. तो 1 a एंड b इज ऑल्सो 1. तो आपको जो वैल्यू मिलती है रेंज की वो मिलेगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 और प्लस. तो आपका आंसर होगा क्लोज इंटरवल माइनस रूट 2 टू प्लस रूट 2, और वो आपको दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर. Therefore, the question 12 has the answer option C minus रूट 2 टू प्लस रूट 2. दूसरी एक बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 30. एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे तो हमने 10th स्टैंडर्ड से सीखा हुआ है और उसका फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में भी आता था, 11th स्टैंडर्ड में भी आता था. जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उसका पहला ही फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का है. वो जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है वो फॉर्मूला वैसे तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से डिराइव हुआ है. यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के यूज में भी उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सीखे. द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला हाफ मोड डी एंड डी फॉर द डिटर्मिनेंट. सो उसका यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices 5a 7 6 and 3 2 is 10. Then what must be the value of a? तो आपका a का आंसर क्या होगा? एंड ऑप्शंस आर गिवन 10 4 c minus 1 by 2 and d. It's a minus. ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इट्स अ हाफ मोड डी, और डी फॉर डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट हम जो है वो वर्टाइसिस से बनाएंगे. यहाँ पे जो आपको वर्टाइसिस दिया है वो लिखेंगे 5a 7 6 3 2, और बाकी की जो वैल्यू है वो 1 1 1. सबसे पहले इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे और फिर बाद में ए की वैल्यू लाएंगे. आपको दिया गया है डिटर्मिनेंट 5, ये 5
रो और कॉलम को निकालो 6 माइनस 2, यहाँ पे है ए 7 माइनस 3 प्लस 1 को लेकर फिर 1 निकालेंगे, वो रो और वो कॉलम निकल जाएगा। तो 7 to 14 माइनस 6 3 18, तो 5 6 minus 2 4, a 7 minus 3 again 4, it's a minus 4, 5 4s are 20 minus 4a minus 4, 20 minus 4 it's a 16 minus 4a, ये आपको वैल्यू दी। अब इसके बाद ये जो वैल्यूज है वो बोर्ड में रख देते हैं। डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा मतलब एरिया इक्वल टू हाफ 16 माइनस पूरे, 16 माइनस पूरे जो है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8 माइनस 2, और सामने आपका जो डेल्टा मतलब एरिया आपको दिया गया है 10 इक्वल टू 8 माइनस 2। अब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 इक्वल टू, अगर मोड निकलेगा तो सामने प्लस और माइनस लगेगा, तो यहाँ पे एक बार 10 प्लस लेते हैं और एक बार 10 माइनस देते हैं। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ a। अगर 2a को इधर लाओ 8 माइनस 10, सो 2a इक्वल टू माइनस 2, 2a इक्वल टू माइनस 2, तो a की वैल्यू आएगी माइनस 1। द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 1, जो आपको दी गई है ऑप्शन डी के अंदर। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। 2a, ये 10 इधर जाएगा माइनस, सो 2a इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू 9 मिलेगी। 9 आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ दिया गया है माइनस 1, सो 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज द माइनस 1। तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पे 13 MCQ तक के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसके डिटर्मिनेंट के MCQ आगे करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय।